जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद किसी मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म को लेकर अधिकांश लोगों में गहरी उत्सुकता होती है। मनुष्य हमेशा यह जानना चाहता है कि उसका अगला जन्म मनुष्य होगा या कोई पशु, पक्षी या फिर कीड़े मकोड़े। यदि मनुष्य जन्म मिलेगा तो वह पुरुष होगा या महिला। हिंदू धर्म में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किस योनि में प्रवेश करती है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है जिसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद घटित होने वाली घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसे पढ़ा जाता है। इस महापुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच संवाद का वर्णन है और साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र और उसके कर्मों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यह भी उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उसकी सजा उसे बारी बारी से भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को नरक का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इसी विषय पर विस्तार से बताने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई अन्य पशु या पक्षी, पेड़ पौधे या स्त्री रूप में हर पापी मनुष्य का जन्म उसकी करनी के अनुसार होता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका माइस्टोजिक की इस नई प्रस्तुति में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि क्या वास्तव में पूर्ण जन्म होता है। मित्रों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार बच्चे जन्म से ही किसी प्रकार के दोष या विकार के साथ आते हैं। कुछ बालक किन्नर पैदा होते हैं, कुछ जन्म से ही विकलांग होते हैं या देखने में असमर्थ होते हैं। कुछ बच्चों को जन्म से ही मलमूत्र के द्वार की असमर्थता होती है। विज्ञान इसके लिए अपने तर्क प्रस्तुत करता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार यह बच्चे के पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। इसलिए शारीरिक असमर्थता भी उसके कर्मों की सजा के साथ आती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पांडव भाइयों को उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग घरों में जन्म मिला था। जब तक शिशु माता की कोख में रहता है तब तक उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति रहती है। वह याद करता है कि उसने कौन कौन से कर्म किए थे और दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपेगा। शिशु माता के गर्भ से पृथ्वी लोक पर आता है और ईश्वर उसकी पिछली जन्मों की स्मृति मिटा देते हैं। इसका अर्थ है कि जीव फिर से मोह माया में उलझ जाता है। किस प्रकार से निर्धारित होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाला मनुष्य अगले जन्म में कछुए के रूप में जन्म लेता है। कई बार लोग गलत कार्य यह सोचकर करते हैं कि कोई देख नहीं रहा, परंतु उनके पाप का फल उन्हें अगले जीवन में भुगतना पड़ता है। कछुए का जीवन काल अत्यंत लंबा होता है, 200 से 300 वर्ष, न कि केवल 20-30 वर्ष। इसका अर्थ यह है कि इस अपराध की सजा अत्यंत कठिन और लंबी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुरुष जो महिलाओं जैसा आचरण करता है या जिनकी आदतें स्त्री जैसी होती हैं, उन्हें अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म मिलता है। यह जन्म वर्तमान जीवन के कर्मों पर आधारित होता है। जीवन, मृत्यु और अगले जन्म का निर्धारण केवल कर्मों के आधार पर होता है। जो व्यक्ति अपने मालिक का विश्वास तोड़ता है उसका सामान्य जीवन काल लगभग 20 वर्ष होता है। धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण, कर्मफल और दोष बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है। यह केवल पाप और पुण्य का निर्धारण नहीं करता,
बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों का शिकार करता है और अपने परिवार का पालन पोषण भ्रष्ट तरीके से करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है।